ईथर के रासायनिक गुणों में निम्न क्रियाओं को कीजिए। जब भी रासायनिक क्रिया आई नहीं कहेगा भी तत्व की, एक को मतलब है ऊ तत्वों में आएगा ही आएगा, ओ का साथ कई की क्रिया होएगा और एक नयो पदार्थ बनेगा। तो अपने कहिए ईथर चाहिए। ईथर को सूत्र हो, देखो नॉर्मल ने देखा अपन, ईथर को सूत्र हो ROR। एक ही ट्रिक इतनी अच्छी है, जिसके पीछे R जिसके आगे R वो ईथर। इना R की जगह मैंने ले लिया C2H5। क्यों? क्योंकि निर्जलीकरण करना, और निर्जलीकरण में अपने जल निकालना पड़ेगा, तो जल का लिए यहाँ कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो मैंने लिया C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5। अगर एक नाम बोला तो डाई, दो इसलिए डाई, यो एथिल और ईथर, डाई एथिल ईथर। अब हमारे बताओ, अगर तुम एक देख के ऐसा लग रही हो कि मैं पानी कहां से निकालूंगा, जल कहां से निकालूंगा, तो एक तोड़ना पड़ेगा। तो एक तोड़ दो, कितना कार्बन है? दो कार्बन होगा। हाइड्रोजन कितना है? संयोजकता आपने 4 पूरी कर दो रे, एक ही 4 पूरी होगी, एक ही 4 पूरी होगी। 5 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 2 3 4 5, यहाँ की जगह और जोड़ दो, फिर एक तोड़ दो सेम, ये 2 और 5 हाइड्रोजन जोड़ दो, 5 इधर जोड़ दिया अपन ने, जोड़ दिया। एक है रफ कर दो, एक तोड़ दिया अपन ने। केमिस्ट्री जितनी तुम तोड़ के करोगा नहीं उतनी ज्यादा समझ में आती जाएगी। डायरेक्ट में यहाँ ईथर लिख दूंगा, कई को तत्व बना दूंगा, और जो पानी निकाल दूंगा मतलब जल निकाल दूंगा, समझ में आएगा? कहीं नहीं, समझ में ही नहीं आएगा वो। हाँ, तो अब मैंने एक तोड़ दी, अभिक्रिया हुई थी। एक ऊपर कोई उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक लिख दिया, इतना उत्प्रेरक याद कब तक करोगा? ऊपर लिख दिया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कही रहे जो अभिक्रिया के वेग के बढ़े दे या फिर अभिक्रिया वेग के घटे दे, उसका बोलते हैं अपन। जैसे आग में घी डालना, उत्प्रेरक कोई काम करे है कि नहीं? आग में पोला फेंकना, और आग में पानी डालना वो घटे देगा। तो आप सुनो, हमारे बताओ अपने क्या करना है? निर्जलीकरण। इसका मतलब इसमें से जल निकाल लो। अब हमारे बताओ, जल को सूत्र हो H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन। तो मैं बताओ, यो 2 हाइड्रोजन होगा, यो 1 ऑक्सीजन होगा, निकल गया, निकल गया। अब जो बनी वो देखो, मैं बताओ कितना कार्बन, हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 4, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। काय को सूत्र हो? एथीन को, एथीन को सूत्र, क्योंकि 2 का बराबर 4 और बराबर काय मेरे इनमें। तो मैं बताओ असा को सूत्र हो है, यानी 2 अणु बनिया, 2 अणु काय का बनिया C2, 2 अणु बनिया, तो काय को सूत्र बन गयो? एथीन। 2 नहीं है तो 2 अणु बनिया, डाई थोड़ी ना बोलेंगा। और प्लस कहीं निकल गो, जल निकल गो। सुनो, यो कही तो अपनो ईथर, एक को नाम बोलता डायरेक्ट है, एक को तो अपनो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। एक को अपन ने निर्जलीकरण करियो, हाँ, एक को अपन ने निर्जलीकरण करियो, निर्जलीकरण करना जल को अणु निकलियो, तो कहीं बन गयो एथिल की सकता है या फिर एथिलीन की सकता है, एथिलीन। और एथिलीन गैस को प्रयोग कहीं में करे? गैस वेल्डिंग में, ठीक है, एथिलीन। और यो कहीं निकल गो ईथर के रासायनिक गुण में फर्स्ट क्रिया हुई। फर्स्ट क्रिया में गई तो कि जब डाई एथिल ईथर का निर्जलीकरण किया जाता है तो एथिलीन गैस का निर्माण होता है और जल के अणु पृथक हो जाते हैं। सेकेंड विधि है अपचयन, बहुत इजी है। रासायनिक इनमें क्रिया में कई करना रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि अगर तुम रासायनिक समीकरण लिखना सीख गया नहीं तो ओके देख के हिंदी करना रहे, ठीक है, इतनी इजी है। अब हमारे बताओ अपचयन को मतलब हो हाइड्रोजन से क्रिया, और अपने कहीं चाहिए ईथर, तो मैं ईथर को सूत्र लिख दूं C2H5O बॉन्ड C2H5, आगे दो ईथर लिख लियो। अपचयन करना मतलब कैसे क्रिया करना? हाइड्रोजन, तो हमें 4 हाइड्रोजन लेना है। अब 4 ही क्यों लेना? क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन से तो हमारे बताओ जल निकल जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इन 2 से जुड़ जाएगा, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, जल का अणु बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन, तो देखो C2H5 तो ऐसा नहीं, एक हाइड्रोजन जुड़ गो तो C2H6, C2H6 कितना अणु बनेगा? 2, तो 2 अणु का आएगा बनेगा C2H6 प्लस बाहर के निकल गो, तो यो डाई एथिल ईथर, और यो अपचयन कैसे करियो हाइड्रोजन को, तो कहीं बन गयो
अब जो अपन लिखा नहीं 4-5 की, स्टूडेंट को कहीं करोगे रटने की कहीं भी जरूरत नहीं, तो इजी है। देखो, जब डाई एथिल ईथर का अपचयन किया जाता है तो एथेन का निर्माण होता है और जल का अणु पृथक हो जाता है। हाँ, PCl5 से क्रिया, ईथर का रासायनिक गुण में आप काई से क्रिया करना है, PCl5। तो पहला कहीं लाऊंगा ईथर। अब देखो मैंने लिखा C2H5 और यो है O। हमारे बताओ फास्फोरस और Cl क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड। हमारे बताओ C2H5 दोनों, एक O ईथर है, एक ही क्रिया का आंसर करना PCl5 से। एक तोड़ में ध्यान से देखो, PCl3 कितना है अपने पास 5, 2 बचा तो एक इधर निकाल दो, ठीक है। अब देखो तुम साफ साफ में जो बन रही हो नहीं ओके निकाल दो। C2H5Cl एथिल क्लोराइड बन रही हो, कितना अणु बन गया 2 एथिल क्लोराइड का। और जो ऑक्सीजन बेचारे यो बच्चो है अकेलो है, यो अकेलो रह नहीं सकते हो, अकेला के डर, तो यो ना पी का पास एक चिपक जाएगा। देखो तो 2 अणु बनिया C2H5Cl, काय का बनिया एथिल क्लोराइड, और ये ऑक्सीजन के लगे डर तो ना पी का पास POCl। देखो जब यो कही है डाई एथिल ईथर तो डायरेक्ट बस एक ही ईथर लिखता तुमको। तो जब ईथर की क्रिया PCl5 से की जाती है तो एथिल क्लोराइड, काय को सूत्र रहेगा एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। सर अगर थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, और थायोनिल क्लोराइड का सूत्र हो SOCl2। देखो तो अपन क्या कर रहे हैं ईथर का रासायनिक गुण, यानी में ईथर कंफर्म आएगा तो C2H5 और ये हो गया ईथर। एक ही क्रिया कैसे करना अपना थायोनिल क्लोराइड, तोड़ना क्या है, देखो SO और एक Cl इधर और एक Cl, तो मैं क्या देखते से बता सकता कहीं बनेगा एथिल क्लोराइड। एक तो इधर से बनेगा एक, तो कितना अणु बनेगा एथिल क्लोराइड का 2 अणु, तो 2C2H5Cl। अब सुनो फिर ऑक्सीजन बच गो, फिर एक लगे दर ये जाएगा टुक 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 Mi से जुड़ जाएगा। एक को भाई देखियो एक पास, है ना, सोचो हमारा भाई का पास जाऊं मैं तो कई उठेगा, तो हमारा बताइए गई तो या तो बोल सकता है डाई एथिल ईथर या फिर ईथर, एक ही क्रिया कैसे करिए अपन ने थायोनिल क्लोराइड। तो हिंदी लिखना देखो समीकरण कर लियो नहीं तो लिखना कितना आसान है। जब डाई एथिल ईथर की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से की जाती है तो एथिल क्लोराइड के 2 अणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद 1 क्वेश्चन और एंड आफ्टर दैट फिनिश द वो चैप्टर। ओके हाँ, तो लुक एट दिस वर्ड, एवरीवन लुक एट दिस वर्ड। HI से क्रिया अपन ईथर का रासायनिक गुण कर रहे हैं, ए में ईथर आनो कंफर्म है तो ईथर का सूत्र है C2H5O C2H5। मैंने अभी कही की थी ईथर सब में आएगा क्योंकि ईथर का रासायनिक गुण है। ए में एक तरफ ईथर आएगा, एक तरफ एक तत्व आएगा, 2 की क्रिया होगा और एक नया तत्व बनेगा, वही तो की थी मैंने। तो ईथर की क्रिया कैसे करना है, कैसे करना HI से। तो जब अपन HI से ईथर की क्रिया करांगा तो हमारे बताओ यहां से देखो एक है अगर अपन बाहर निकालना तो बताओ काय को सूत्र बनेगा C2H5OH, एथिल एल्कोहल नहीं बन गो गई, कई बन गो C2H5 और जो बच्चों को देखो C2H5I एथिल आयोडाइड, आयोडो नहीं आयोडाइड, C2H5I आयोडो जब बोलांगा जब उसका IUPAC नाम बोलांगा, और अगर पीछे लगे रहे तो आयोडाइड। अब हमारे बताओ ये तो डाई एथिल ईथर, एक ही क्रिया कैसे करें अपन, हाइड्रोजन आयोडाइड बोल सकता या फिर HI। तो देखो जब डाई एथिल ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर HI से की जाती है
तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, या फिर एक बोला अपन एथेनॉल, और हिंदी भाषा में दारू, ये पीछे लोगुन नशा यानी एडिक्शन, एडिक्शन। और एल्कोहल से अब भी बता दो तुम्हारे खराब हुई है किडनी, ठीक है, किडनी। तो जो है ज्यादा, वैसे तो सारा अंग तो असर करे, पर ज्यादातर अगर अपन देखा नहीं तो किडनी खराब हुई है। जैसो मैं बताओ स्मोकिंग करना से, स्मोकिंग करना से खराब हुई, फेफड़ा खराब हुई। सेम असो ड्रिंकिंग करना से, या तो देखो ड्रिंकिंग करेगा तो कि आंख लाल हो जाएगा, उसका माइंड पे कंट्रोल नहीं रहेगा, जगह पारिवारिक जो संबंध है, मतलब पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक जो रिश्ता है वही खराब होएगा, तो बहुत ज्यादा नुकसान है। तो ये बन गो एथेनॉल, और ये बन गो एथिल आयोडाइड। तो इतना इजी है कि जब डाई एथिल ईथर की क्रिया HI से की जाती है तो एथेनॉल का निर्माण होता है। अब अपन जो या क्रिया करांगे नहीं, या अपन ठंडा में, अब एक गर्म करा, जैसे दो तरीका से हो नहीं, कई की क्रिया, कई की चीज दो तरीका से बना सकता है, एक तो ठंडो करके बना सकता है, एक होकर गर्म करके बना सकता है। तो सेम थिंग है कि ठंडो करके बने, अब अपन गर्म करके बनाएंगे। तो C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर। अब अगर एक गर्म करांगा नहीं, एक मतलब है एमे HI का लेना है अपने दो अणु। अब पे कर रहे हैं क्या अपन, अरे बताओ अगर गर्म करांगा तो इनमें से पानी निकल जाएगा, मतलब जल निकल गो। तो C2H5 एक आई एक साथ जुड़ गो, एक आई एक साथ जुड़ गो, तो दो अणु काय का बन गया हमारे यहाँ बताओ, काय का एथिल आयोडाइड का दो अणु बन गया, और बाहर के निकल गो H2O। तो जब डाई एथिल ईथर को HI से, मतलब डाई एथिल ईथर की क्रिया उपस्थिति के लिए अपन ने ठंडो करियो के, और ओकी क्रिया कैसे करी HI से, तो कई बन गयो एथिल एल्कोहल। लेकिन जब गर्म करांगा एक साथ तो कई बन जाएगा डाई, कहां से बोलेंगे इसको, एथिल आयोडाइड का दो अणु बन है, दो। डाई कब बोला, जब लगे सो होल स्क्वायर में यहाँ दो, जब बोलांगा डाई, लेकिन दो अणु बन है तो इसको डाई नहीं बोलेंगे, दो अणु बन एथिल आयोडाइड।